बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब, हम दोनों ने, हमारी पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमने बड़ी कोशिश की कि हम बैरिस्टर गौर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पहुंच सकें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई और अभी आके हमें पता चला कि जो जेल के सामने मैंने बयान दिया था और बैरिस्टर गौर साहब का बयान कुछ और आया है, जिस पे सवालात तो जवाबात हुए। तो मैं और बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पार्टी व्यू रखती है वो अब फॉर्मली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि अभी हम अडियाला जेल से खान साहब से मिल कर आए हैं और जो डिसीजन हुआ है वो चूँकि बैरिस्टर गौर साहब के नोटिस में नहीं था, तो लिहाजा हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इस बयानिए को, इस वर्जन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, और मिसिंग पर्सनस के हवाले से और फेयर और ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए। और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डोमेन बनता है, तो जब ये हमारे मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए, जहां हम इंसाफ मांगने के लिए गए थे, तो आपने फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क सुने, जो उन्होंने कार्रवाई के दौरान पास किए, और जिनको सुन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शदीद कोफत और तकलीफ़ का शिकार हैं, क्योंकि वो रिमार्क्स जो काजी साहब ने दिए हैं वो इंतहाई मज़ाक़खेज़, इंतहाई डिमीनिंग और किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को या चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देते हैं कि वो शोबे वकालत से वाबस्ता और पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खान कोसा को ऐसे अल्फाज कहें, बिलखसूस जब उन्होंने तमस्सुरखेज़ अंदाज में सरदार साहब के सरदार होने का चस उठाना चाहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की धरती पे किसी को ये हक नहीं है, न कोई इख्तियार है, न कोई कानून चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि ये रेशियल कमेंट्स पास करें। पाकिस्तान में लाखों सरदार मौजूद हैं और ये उन तमाम सरदार कम्युनिटीज़ और फिर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ आबाद हैं, बिलखसूस सिख कम्युनिटी, जो हर एक सिख अपने आप को सरदार कहलाता है। जबकि वो अल्फाज जो बयान किए गए कि जी सरदार क्यों आप अपने आप को कहलवाते हैं, ये रेशियल कमेंट्स थे। और चीफ जस्टिस साहब जब सरदार लतीफ़ कोसा को तज़हीक का निशाना बना रहे थे, तो उनको नहीं भूलना चाहिए था कि इंतहाई काबिल एहतराम जज सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी सरदार हैं। तो लिहाजा हमें कतईन ये तवक्को नहीं थी कि 55 साला वक्त से, सालों से वाबस्ता, शोबे वकालत से वाबस्ता सरदार लतीफ़ कोसा को ऐसे अल्फाज और खिताबात से नवाजा जाएगा। बहैसियत कानूनदान हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के किसी जज को वकील के साथ इस तरह खिताबत का कोई हक हासिल नहीं है। और अगर कोई जज तमस्खुर उड़ाता है तो वो अपने आप को भी तमस्खुर के लिए एक्सपोज करता है। जिस तरह हर एक शख्स को अपने नाम, अपने कबीले, अपने शनाख्त के हवाले से तज़हीक पे दुख होता है, अगर काजी साहब को कोई काजी होने पे तमस्खुर उड़ाएगा तो लाज़िमन उनको भी तकलीफ़ होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट गर्दानती है और ये रेशियल कमेंट्स गर्दानती है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात, उमेर नियाजी साहब मौजूद हैं, पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में। हमने चैलेंज किया था कि रिटर्निंग अफसरान जो है, चार दफ़ा जो गुज़िश्ता हमारे इंतखाबात हुए उसमें अदालती अफसरान जो है रिटर्निंग अफसर थे, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने
फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए उन इंतज़ामी अफसरान की खिदमत हायर की जो आए रोज़ हमारे ख़िलाफ़ 144 और 3 MPO लगाते हैं। और चूँकि उनका कंडक्ट हालिया 16-20 माह में वाज़ेह तौर पर पूरे कौम के सामने आया, तो हमने चैलेंज किए लाहौर हाई कोर्ट में, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया। ये एक इंटरलॉक्यूटरी आर्डर था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस इंटरिम आर्डर का हतमी फ़ैसला कुछ इस अंदाज में करती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हमारे फाजिल दोस्त, हमारे वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कायद हैं, उनको तमीन अदालत का नोटिस जारी करती है कि जी ये भी आपने इन आरोस पे अदम एतमाद करके इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावट डाली है, और तमीन अदालत का नोटिस इनको जारी होता है। अब उन आरोस ने जो काजी साहब के मंजूर शुदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1200 कैंडिडेट्स के नामिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। क्या ये जिम्मेदारी उस चीफ जस्टिस की नहीं बनती है कि जिनको वो लगवाने पे तुला हुआ था उनसे ये भी बात करें कि क्यों कर आपने इस तरह लघु बेबुनियाद बुनियादों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए। आप सबको आगाह कर दें कि अपीलें हमारी समाअत के लिए मुकर्रर है, और इन नताइज से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इक़दाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की एक कोशिश है। आप लोग देख रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि हमसे भला छीना जाए। सबसे पहले एक मबनी पर बदनीयती हुक्म इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, और उन्होंने बल्ले का निशान जो है हमसे छीनने की कोशिश की, जिसको हमने, चूँकि इलेक्शन हमारे इंट्रा पार्टी पेशावर में हुए थे, तो यूँ इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बुनियाद में हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए। सिंगल जज साहब चूँकि छुट्टियों में मौजूद थे, पेशावर हाई कोर्ट में रिट 2 जज साहिबान सुनते हैं। छुट्टियों में अगर DB ना हो तो सिंगल जज सुन सकता है। हमारा मैटर सिंगल जज साहब के सामने लगा, और सिंगल जज साहब ने फरीकेन को हमारी पिटीशन को सुनने के बाद उसमें हुक्म इम्तनाई जारी किया। 9 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है मेन, जो डिवीज़न बेंच के सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन को जल्दी पड़ गई कि क्यों कर इनको बल्ले का निशान मिला, तो उन्होंने जनाब दोबारा दरख्वास्त लगाई कि जी जल्दी सुनवाई हो, और फिर दूसरे जज साहब के सामने ये मैटर लग जाता है, और वो जज साहब हमें सुने बगैर अदालत अपील का किरदार अदा करते हैं। सिंगल जज का ऑर्डर डिवीज़न बेंच जो है मजाजती के विकेट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं विकेट कर रहा हूँ। अब अगर वो 9 तारीख तक इंतज़ार कर लेते या इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर लेती तो कौन सा आसमान गिर पड़ जाता, पूरा मुकदमा ही फैसला हो जाता। हमारा हक बनता, रिट अलाउ हो जाती, हमारा हक न बनता, रिट खारिज हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तवीन अदालत के हियरिंग में कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के अहकाम दिए हैं, भला छीना जा रहा है। सिंगल बेंच के ऊपर सिंगल बेंच बैठ जाता है, नज़र नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी सी प्लीज़ खामोशी। फिर आप देखते हैं कि जब ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होती हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक महदूद नहीं है, लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम से वाबस्ता लोग इनको देख रहे हैं। हमारे वकला को एक्सक्यूज़ मी बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं बार बार ठोका जाता है, बार बार सवाल, और जब बात करते हैं कि जी आप तकरीर मत करें और मिसिंग पर्सन की बात होती है तो जो रिमार्क्स आते हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो रिमार्क्स प्रीटी अनवारंटेड होते हैं, कमेंजरेट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के शान के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के
रिमार्क्स जो हैं, और फिर माइंड भी डिस्क्लोज हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी मुकदमा ज़ेर समाअत है, क्योंकि आज हम जेल में रहे काफ़ी अर्सा, में इल्म नहीं है कि नवाज़ शरीफ जो है उसको रिलीफ दे दिया गया या नहीं दिया गया, और जिसका दिया जाना ऐन मुतवक्के हैं। अदालतें जो हैं दड़ादड़ मन्नो ठन्नों की हिसाब से नवाज़ शरीफ को रिलीफ दर रिलीफ दे रहे हैं। उनकी टाइम बार्ड अपीलें रेस्टोर होती है, फिर उनमें सुनवाई होती है, फिर वो बरी होते हैं एक के बाद दीगरे। फिर रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पामाल करता है जो पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्वालीफाइड है, और इसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन चूंकि इनको इदराक है कि ये चैलेंज होना है, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है। यही डिस्क्वालिफिकेशन खान साहब की भी है। हमारा केस नहीं लग रहा है, नवाज शरीफ साहब के केस के लिए 7 मेंबर बेंच बना दिया गया, और साथ में जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे तो फैसला वाज़ेह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नज़रअंदाज करती है कि ये वो शख्स हैं जो 4 साल मुजरिम इश्तिहारी रहा, और जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है, और फिर पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी ज़िंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है। हमने तो ऐसे फैसले, ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है, और अदालत ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये ज़बान जो है, जो किसी भी जज साहब की हैं, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती हैं, हम 10 गुना कोरन से बजा लाते हैं। लेकिन जहाँ पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी ज़बान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, इमरान खान साहब के बिहाफ पे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ी साहब पर मुकम्मल अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज़ ने अदा किया था। लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया। हम चाहते थे कि हम निज़ाम के साथ, अदालतों के साथ चलें और तलखियों को बुला दें, लेकिन हम एक तरफ